हे दोस्तों, आपको पता ही होगा कि एप्पल कंपनी कितनी रिच है। इनफैक्ट एप्पल दुनिया की टॉप 10 रिचेस्ट कंपनीज में से एक है, जिसकी रेवेन्यू $215 बिलियन की थी पिछले साल ही। और इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है लेट स्टीव जॉब्स को। स्टीव जॉब्स सच दुनिया के सबसे इंस्पायरिंग लोगों में से एक रहे हैं, जिनकी काफी इंटरेस्टिंग लाइफ से हम सब बहुत कुछ सीख सकते हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। इसलिए आज मैं आपको उनकी ही बायोग्राफी पर काफी अच्छे से स्टडी करके वो 7 सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स आपके साथ शेयर करूंगा, जो मेरे हिसाब से वो इंपॉर्टेंट रीजंस थे जिसकी वजह से स्टीव जॉब्स इतने रेवोल्यूशनरी चीजें अचीव कर पाए। और श्योरली जिसे समझ के और जिसे अपनी लाइफ में अप्लाई करने के बाद आप भी बहुत कुछ अचीव कर सकोगे। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, फील स्पेशल। स्टीव जॉब्स का बचपन काफी इंटरेस्टिंग था। नॉर्मल लोगों से हटके स्टीव जॉब्स के एक नहीं बल्कि 2 पेरेंट्स थे, जोनास शिबिल और अब्दुल फताह जॉन जंडाली। 2 ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे जिन्हें एक दूसरे से प्यार था। इसलिए जब जोना सीरिया गई जॉन जंडाली के साथ रहने के लिए, तभी कुछ टाइम बाद उन्हें पता चला कि वो प्रेग्नेंट थी। इस न्यूज के बाद जोआना, जो एक स्ट्रिक्ट क्रिश्चियन फैमिली से थी, उन्हें जॉन जंडाली, जो एक मुस्लिम थे, उनसे उनकी फैमिली ने शादी करने के लिए साफ मना किया। और कहीं ना कहीं वो दोनों एक्चुअल में खुद भी शादी के लिए रेडी नहीं थे। इसीलिए फिर उन्होंने अपने बच्चे को एडॉप्शन के लिए दे दिया। एडॉप्शन पे देते वक्त दोनों पेरेंट्स की बस एक ही विश थी कि उनके बच्चे को एक पढ़े लिखे लोग ही अडॉप्ट करे। बट हालात कुछ ऐसे हुए कि फिर उस बच्चे को अडॉप्ट किया क्लैरा, जो एक अकाउंटेंट थी, और पॉल जॉब्स, जो एक कोस्ट गार्ड और मैकेनिस्ट थे, ना कि बहुत पढ़े लिखे इंसान। इसीलिए ही बहुत बहस और एक एग्रीमेंट साइन करने के बाद कि वो बच्चे को पक्का अच्छे से पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, कॉलेज भेजेंगे, वो दोनों ही बच्चे के पेरेंट्स बने और उसे नाम दिया स्टीवन पॉल जॉब्स। अब स्टीव जब 6-7 साल के हुए, तब उनकी एक पड़ोसी बच्ची ने उसे ये बात टॉन्ट करते हुए बताई कि स्टीव एक अडॉप्टेड बच्चा था। तब वो रोते हुए अपने माँ बाप के पास गए, जिन्होंने ये सच एक्सेप्ट किया और स्टीव को कहा, तुम एक स्पेशल बच्चे हो जिसे हमने चुना है अपना बेटा बनाने के लिए। तुम सच में बहुत स्पेशल हो। ये बात उनके पेरेंट्स ने बार बार उनके कान में बोली और यहीं से फिर स्टीव को ये बिलीव होने लगा कि हाँ, वो स्पेशल थे, वो चुना हुआ बच्चा जो खास था। उनकी बायोग्राफी सुनते सुनते मैंने ऐसे कई इंसिडेंट नोटिस किए जब स्टीव ने अपने आप को स्पेशल समझा दूसरों से। और ये सच मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा रीजन था स्टीव जॉब्स की इतनी ग्रेट चीजें अचीव कर पाने का। ज्यादातर नॉर्मल लोग अपने आप को नॉर्मल समझते हैं, इसीलिए वो बस अपनी लाइफ में नॉर्मल चीजें ही करने का सोचते हैं। बट कई बार हमें अपने आप को स्पेशल समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये चीज हमें कॉन्फिडेंस देगी ऑसम चीजें कर पाने के लिए। इसीलिए आप भी अपने आप को स्पेशल समझो, बट हाँ, लॉजिकली। नंबर 2, आउटसाइड एंड इनसाइड। स्टीव के डैड, जिनके साथ वो बड़े हुए, वो एक बहुत अच्छे कारीगर और मैकेनिक थे। इसीलिए वो अपना बहुत सा टाइम गैरेज में चीजें बनाते हुए बिताते थे, जैसे कि कैबिनेट, फैंस, गाड़ियां या जो भी उन्हें चाहिए वो बनाने लगते। स्टीव भी तब अपने डैड के साथ ही वहां ज्यादातर टाइम स्पेंड करते थे। उनके डैड ने उनके लिए एक अलग सा वर्क बेंच बनाया था, जहां स्टीव अपने पसंद की कोई भी चीज बना सके। इनफैक्ट यहीं से स्टीव की क्यूरियोसिटी चीजों को लेकर बनना चालू हुई कि कैसे चीजें बनती है। उन्होंने अपने डैड से बहुत कुछ चीजें सीखी, बट एक लेसन जो अपनी लाइफ में कभी नहीं भूले और हमेशा उसे यूज किया, वो ये था कि एक रियल कारीगर को बस वो चीजों पे फोकस नहीं करना चाहिए जो दिखती है, बल्कि उसे उन चीजों पे भी बहुत ध्यान देना चाहिए जो चीजें नहीं दिखती। एग्जाम्पल, जब उनके डैडी कैबिनेट या फेंस बनाते तो वो स्टीव को स्पेशली बोलते कि पीछे का हिस्सा जो नहीं दिखता है उस पर भी अच्छे से मेहनत करो। ऐसे ही उनके डैड स्टीव को कार की डिटेल्स दिखाते, डिजाइन्स, लाइंस, वेंट, ग्रिल, कार की फिनिशिंग सब अच्छे से दिखाते। और इसीलिए ही लोग बोलते हैं कि स्टीव डिजाइन और डिटेल्स को लेके इतने परफेक्शनिस्ट बने। एक बार स्टीव जब एप्पल में अपने मैक प्रोडक्ट पे काम कर रहे थे, तब वो स्पेशली सर्किट बोर्ड डिजाइन कर रहे लोगों के पास गए और उन्होंने चिल्लाते हुए कहा कि सर्किट बोर्ड अच्छा क्यों नहीं दिख रहा और डिटेलिंग क्यों अच्छी नहीं है उसकी। तब डिजाइनर्स ने कहा कि क्या फर्क पड़ता है, कंज्यूमर थोड़ी ना सर्किट बोर्ड के अंदर चेक करने वाले हैं कि वो कैसा दिख रहा है। तब स्टीव ने उन्हें अपने डैड की ही तरह कहा, जस्ट बिकॉज कैबिनेट का एक हिस्सा दीवार से हमेशा चिपका रहता है, दिखता नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि एक कारीगर वहां खराब लकड़ी लगा देगा। नहीं, हमें अपने प्रोडक्ट को ब्यूटीफुल और बेस्ट बनाना है हर तरीके से, अंदर और बाहर दोनों से। और ऐसी ही थिंकिंग एक बहुत बड़ा रीजन था कि एप्पल प्रोडक्ट्स इतने ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव बने कि फिर पूरी दुनिया उनकी दीवानी हो गई। देखो, बहुत से लोग बस उन चीजों पे फोकस करते हैं जो दिखती है, फिर चाहे वो उनका प्रोडक्ट हो या उनका कैरेक्टर। बट अगर आपको कुछ ग्रेट करना है तो आपको अंदर और बाहर दोनों पे फोकस करके बेस्ट बनना होगा। नंबर 3, गेट इंस्पायर्ड। स्टीव अपनी लाइफ की स्टार्टिंग से ही एक ऐसे इंसान रहे हैं जो कई लोगों से और मेंटर्स से बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाते थे, इतने कि फिर वो हर चीज उनकी तरह ही करने लगते थे। एग्जाम्पल, जब स्टीव पहले माउंटेन व्यू में रहते थे, तब वहां के ज्यादातर घर जोसेफ ईचलर ने बनाए थे, जो इनएक्सपेंसिव, स्मार्ट, सिंपल और बहुत ब्यूटीफुल घर बनाते थे, ये मोटो के साथ कि हर कोई बेटर घर डिजर्व करता है। सिमिलरली बहुत से लोग बोलते हैं कि उन्हीं से स्टीव जॉब्स को भी इंस्पिरेशन आया कि वो नॉर्मल लोगों के लिए ब्यूटीफुल एडवांस कंप्यूटर्स बनाए जो मैक्सिमम लोग यूज कर सके। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि एप्पल कहाँ ऐसी चीजें बनाता है जो सब यूज कर सके,
तो वेल बात यह है कि जब स्टार्ट में एप्पल का लीजा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा था, तब वो कंप्यूटर काफी एक्सपेंसिव और बिजनेस लोगों को एम करके बनाया जा रहा था। बट स्टीव ये नहीं चाहते थे, इसीलिए ही फिर उन्हें उनकी ही बेटी के नाम से प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया, बिकॉज वो थोड़े सस्ते और बेटर परफॉर्मेंस के लीजा कंप्यूटर्स बनाना चाहते थे जो मैक्सिमम नॉर्मल लोग यूज कर सके, जो फिर उन्होंने करके भी दिखाया मैकिंटोश को पॉपुलर बना के। ऐसे ही कई बार वो कई लोगों से इंस्पायर होकर ही इतने आगे बढ़ पाए थे। और बात बस प्रोफेशनल लाइफ की ही नहीं थी, बल्कि उनकी पर्सनैलिटी भी बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थी एक इंसान से जिसका नाम था रॉबर्ट फ्राइडलैंड, जो बहुत ज्यादा चार्मिंग LSD करने वाले इंसान थे, जिन्हें यंग एज में स्टीव ने अपना मेंटर समझा था, जो गलत डिसीजन साबित हुआ। बट स्टीव ने उनके साथ रहकर अपनी पर्सनैलिटी, बात करने का तरीका बहुत ज्यादा इंप्रूव कर लिया, जो आगे उन्हें बहुत ज्यादा काम आया। ऐसे ही आपको भी लोगों से इंस्पायर होना चाहिए, अच्छे लोगों से, अच्छे मेंटर्स से, अच्छे कामों से, जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करे, बेटर बनाते हुए। नंबर 4, गुड आर्टिस्ट कॉपी, ग्रेट आर्टिस्ट स्टील। पहले कंप्यूटर में ब्लैक स्क्रीन होती थी जिसमें ग्रीन कलर्स के कॉम्प्लिकेटेड कोड्स दिखते थे, बस और कुछ नहीं। बट फिर जेरोक्स पार्क, वही कंपनी जो फोटोकॉपीज बनाने की मशीन में इतनी सक्सेसफुल हुई थी कि आज भी कई लोग फोटोकॉपी करने को जेरोक्स बोलते हैं, वही कंपनी की एक रिसर्च टीम ने पहला ऐसा पर्सनल कंप्यूटर बनाया जिसमें GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, माउस, विंडोज, आइकन्स, रिमूवेबल डेटा स्टोरेज, नेटवर्किंग और ऐसे ही कई फ्यूचर इंडस्ट्री चेंजिंग आइडियाज थे। नाउ जब स्टीव जॉब्स को ये सब चीजों के बारे में पता चला तो उन्होंने जेरोक्स को एक ऑफर दिया, जो ये था कि वो एप्पल के 1 लाख शेयर्स उन्हें 1 मिलियन में खरीदने देंगे अगर जेरोक्स पार्क उन्हें अपनी सारी टेक्नोलॉजी दिखाता है तो, और उसके बारे में एक्सप्लेन करता है तो। अब जेरोक्स में बैठे कुछ लालची लोगों को ये बहुत अच्छी डील लगी, जो एप्पल के लिए स्टूपिड थी उनके हिसाब से, और इसलिए उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया। बट एक्चुअल में ये एक रेवोल्यूशनरी डिसीजन साबित हुआ उल्टा एप्पल के लिए, बिकॉज उसके बाद एप्पल ने ये सारी चीजों को जो जेरोक्स पार्क ने इन्वेंट की थी उसे और बेटर बनाया और बेटर तरीके से लीजा और मैकिंटोश जैसे प्रोडक्ट में यूज करके पूरे मार्केट को डोमिनेट कर दिया। एक इंटरव्यू में स्टीव जॉब्स ने बोला था कि ग्रेट चीजें करने के लिए हमें उन सब बेस्ट आइडियाज की नीड होगी जो अभी तक ह्यूमंस ने अचीव किया है, और अगर हम सबके बेस्ट आइडियाज का यूज करें तो सच हम बहुत आगे जाएंगे जल्दी। इसीलिए अगर आपको भी कुछ बड़ा करना है तो बेशरम बनो और ग्रेट आइडियाज को कॉपी करो, बट हाँ लीगली, और ऐसा कुछ क्रिएट करो जिससे सबका फायदा हो। नंबर 5, डिस्टॉर्टेड रियलिटी। स्टार ट्रेक मूवी अगर आपने देखी होगी तो उसमें एक प्लेनेट होता है जहां के लोग अपने दिमाग की पावर से दूसरों के दिमाग में एक ऐसी परफेक्ट दुनिया बना सकते हैं जहां वो सब होगा जो वो चाहते हैं, वर्चुअल रियलिटी टाइप। नाउ बहुत से लोग जो स्टीव जॉब्स के साथ काफी टाइम स्पेंड किए हैं वो बोलते हैं कि स्टीव भी एक ऐसे ही डिस्टॉर्टेड रियलिटी में जीते थे, मतलब वो हमेशा फैक्ट्स और फिगर्स की इतनी परवाह नहीं करते थे और बस जैसा वो चाहते थे वैसे ही चीजों को रियलिटी बनाने लगते थे बिना और कोई भी सच एक्सेप्ट किए। अब कई बार वो ये चीज बहुत गलत एक्सटेंड तक कर देते थे। एग्जाम्पल, अपनी बेटी को अपनी बेटी ना मानना, कैंसर होने के बाद भी एक्सेप्ट ना करना कि उन्हें कैंसर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट कई बार इससे वो अनबिलीवेबल रिजल्ट्स क्रिएट कर देते थे। एग्जाम्पल, एक बार उन्होंने अपने एक एम्प्लॉय को एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने बोला बहुत कम टाइम में, बिकॉज वैसी ही चीज जेरोक्स पार्क के रिसर्चर्स ने ऑलरेडी बना दी थी। सो इस चैलेंज के साथ उस एम्प्लॉय ने मेहनत से काम करके रात रात जाग कर वो काम खत्म कर दिया उसी टाइम में। बट फिर उसे पता चला कि जो चीज उसने बनाई थी वैसा जेरोक्स ने क्या पूरी दुनिया में किसी ने पहले कभी नहीं बनाई थी। अब ये जरूरी नहीं है कि स्टीव ने झूठ बोला था, बिकॉज वो ऐसी रियलिटी बना देते थे अपने दिमाग से कई बार कि उन्हें भी वो सच लगता था जो वो बोल रहे हैं, भले से वो झूठ ही रहे। आई नो ये थोड़ा क्रीपी और अजीब है, बट इसका यूज आप भी कर सकते हो। देखो, हमारे अंदर सच बहुत कुछ करने की कैपेबिलिटीज होती है, बट हम कभी बिलीव ही नहीं कर पाते हैं कि हम वो सब चीजें कर सकते हैं, इसीलिए हम उसे अचीव कर भी नहीं पाते। हेंस इस पॉइंट का थोड़ा लॉजिकली यूज करके आप काफी रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हो अपने बिलीव्स को स्ट्रांग बना के। नंबर 6, एनवायरनमेंट। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, स्टीव के डैड उन्हें हमेशा चीजें बनाने के लिए एनकरेज करते थे, बट बात बस उनकी ही नहीं थी। इनफैक्ट स्टीव 5 साल की एज से ही ऐसी जगह रहने लगे थे, माउंटेन व्यू में, जिसे सिलिकॉन वैली रेवोल्यूशन का दिल माना जाता है। उनके आसपास कई स्टार्टअप्स चलाने वाले इनोवेटर्स रहते थे, इंजीनियर्स, इलेक्ट्रॉनिक फर्म वाले, वीडियो गेम क्रिएटर्स, माइक्रोचिप बनाने वाले, कंप्यूटर बनाने वाले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक गीक्स उनके पड़ोसी थे। इवन एक नासा रिसर्च सेंटर उनके घर के पास ही था ना। ऐसे क्रिएटर्स के बीच एक स्पेशल इंसान भी थे, लैरी लिंच, जिन्होंने स्टीव जॉब्स को बचपन से बहुत इंस्पायर किया था। लैरी HP कंपनी में काम करते थे एज अ रेडियो ऑपरेटर, जो स्टीव को कई इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड चीजें सिखाते थे। उनसे ही स्टीव ने सीखा था कि वो खुद भी कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं अगर वो सच में चाहते हैं तो, और इसी चीज ने स्टीव को बहुत कॉन्फिडेंस दिया था। ऐसे ही कई बार रिच एनवायरनमेंट में रहने की वजह से ही स्टीव की मेंटालिटी एक क्रिएटर वाली बनी, ना कि कंज्यूमर की, जिसने उन्हें बहुत सक्सेस दी। देखो, ज्यादातर लोग ऐसे एनवायरनमेंट में बढ़ते हैं जहां उन्हें बस पढ़ाई करके ऑर्डर लेके कंज्यूमर बनना सिखाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्टीव
ऐसे एनवायरनमेंट में बड़े हुए जहां उन्हें हमेशा क्रिएटर बनना सिखाया गया। इसलिए आप भी क्रिएटर्स, इनोवेटर्स के साथ जितना हो सके उतना रहो, बिकॉज ये चीज आपकी सक्सेस के चांस बहुत ज्यादा बढ़ा देगी। नंबर 7, सी फ्यूचर। स्टीव हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचते थे कि फ्यूचर में क्या प्रोडक्ट चलेगा क्या नहीं। जब उन्हें कंप्यूटर्स के बारे में पता चला तो उन्होंने फ्यूचर देखा जो कंप्यूटर से भरा हुआ था। फिर जब उन्होंने ज़ेरॉक्स पार्क की इन्वेंशंस देखी तो वो पागल हो गए थे खुशी से, बिकॉज उन्होंने तब भी फ्यूचर देखा कंप्यूटर्स का जो इन सारी टेक्नोलॉजी से भरा हुआ था। इवन ज़ेरॉक्स को अपने इन्वेंशंस का इतना पोटेंशियल समझ में नहीं आया था जितना स्टीव्स को आया, इसीलिए उन्होंने अपनी पूरी जान लगा के उस इन्वेंशंस का यूज करके मार्केट डोमिनेट कर दिया, जो ज़ेरॉक्स ट्राई करके भी नहीं कर पाई थी। ऐसे ही अगर आपको भी स्टीव जॉब्स की तरह कुछ बड़ा करना है तो आपको फ्यूचर पोटेंशियल चीजों को समझना होगा। अब अगर आप ये बोलोगे कि ये कैसे कर सकते हैं, तो वेल ये करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी से अप टू डेट रहना होगा। देखो क्या टेक्नोलॉजी आगे आ रही है, उसका फ्यूचर में कितना यूज हो सकता है, और जितना आप नॉलेज लेते रहोगे उतना आपको समझ आएगा कि क्या चीज हिट हो सकती है क्या नहीं। और बस फिर नेक्स्ट बिग थिंग में आप खुद भी कुछ काम करो और दुनिया के नेक्स्ट स्टीव जॉब्स बन जाओ। ये थे वो 7 लेसन जो मैंने स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी बुक स्टीव जॉब्स बाय वॉल्टर आइजैक्सन बुक से बताई है। सच बोले तो मैंने ये सारी बातें बस अराउंड 6.5 घंटे की बुक सुन के बताई है, निकाली है। एक्चुअल में इसकी ऑडियो बुक 25 घंटे की है, जो बहुत सारी डिटेल्स और अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करती है। मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट बायोग्राफीज है जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हो तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, या अगर आपको इस बुक की फ्री ऑडियो बुक चाहिए तो वो आप seekn.org/audible से जाके ले सकते हो। ऑडिबल एक अमेजॉन कंपनी है जो 1 महीने का फ्री ट्रायल देती है, फिर वो आपको चार्ज करेगी। मैंने ऑडिबल से ही सुन के ये बुक की समरी आपको दी है। लाइक करें अगर आपको ये बातें अच्छी लगी, कमेंट करके बताएं मैं और कौन से मेंटर्स पे वीडियो बनाऊं, केस स्टडी बनाऊं। शेयर करें इस वीडियो को उनके साथ जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें, मैं ऐसे ही यूजफुल नॉलेज बुक समरीज आपको हर हफ्ते देते रहूंगा, हर संडे को। और हाँ, बेल आइकन पे भी जरूर क्लिक करें वरना आपको नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।